Good evening, students. Our new topic is Lenz law, which is a chapter of electromagnetism. What is Lenz law? Lenz law हमें क्या कहता है? It states that the direction of induced EMF is always such as to oppose the change that cause it. लेंस लो हमें क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जब कोई मैग्नेट किसी कॉइल के नज़दीक आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो करंट होगा, अब देखिए ये जो मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है और जो ईएमएफ हो इस डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच एज to oppose the change that cause it. This is accordance with the principle of conservation of energy. अब हम डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम हमें लेंस लॉ के बारे में क्या बता रहा है कि जब ये मैग्नेट रेस्ट पोजीशन पे होता है तो ना तो कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और ना ही गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेट इस कॉइल के नज़दीक जाना शुरू कर देगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अगर मैं मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा इस कॉइल से तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो उसकी डायरेक्शन तो इसी तरफ होगी, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये हमें बताता है लेंस लॉ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या होता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि स्ट्रेच द थंब, द फोर फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर। ऐसे आपने रखना है, द थंब ऊपर वाली डायरेक्शन में, ये हमारे पास फोर फिंगर है, फिर सेंट्रल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देख रहे हैं डायग्राम कि ये हमारे पास थंब है और ये हमारे पास फोर फिंगर, दिस इज अवर सेंट्रल फिंगर, दीज आर ऑल म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, जो फोर फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सेंट्रल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और फोर फिंगर जो थंब क्या हमें बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट टॉपिक इज एसी जनरेटर। व्हाट इज एसी जनरेटर? अ डिवाइस इन विच मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एसी जनरेटर क्या डिवाइस होता है? वो डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं हम उस और प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड कॉन्टिन्यूसली चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द जनरेटर इज कॉल्ड एज एसी जनरेटर। अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो वो होता है एसी जनरेटर। अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम है, तो उसको हम बोलते हैं डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है? वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली तो उसको हम बोलते हैं एसी जनरेटर। अगर करंट और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो उसको हम बोलते हैं डीसी जनरेटर। व्हाट इज प्रिंसिपल? Whenever magnetic flux linked with closed circuit changes, EMF is induced in the circuit, current is induced in the circuit, but this current or EMF lasts for the time the flux changes. जैसे ही हम मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक लेके आएंगे तो क्या होगा? EMF इंड्यूस्ड होगा और करंट इंड्यूस्ड होगा उसमें, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी इंक्रीज्ड होगी। और करंट इंड्यूस तब तक होता रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज ना आ जाए। तो हम उसको लिखते कैसे हैं? E इक्वल्स टू माइनस d5/dt। ये क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। कि मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस जो है वो भी चेंज होती रहेगी। कंस्ट्रक्शन हमने पढ़नी है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सिंपल एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल। एसी जनरेटर क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD which can be rotated rapidly between the poles north and south of a strong horseshoe type permanent magnet। एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD और वो रोटेट करती रहती है इन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए होर्सशू टाइप परमानेंट मैग्नेट M।
जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, अब ये रोटेट होती रहती है रैपिडली कंटिन्यूसली इन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए हॉर्सशू टाइप परमानेंट मैग्नेट। फिर क्या है, द जो क्वाइल है, द क्वाइल इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। वो जो क्वाइल है उसका मटेरियल क्या है, वो कॉपर मटेरियल की बनी हुई है। द टू एंड्स A एंड D ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्वाइल आर कनेक्टेड टू स्लिप रिंग्स R1 एंड R2। जो दो एंड्स हैं A एंड D, वो किसके साथ कनेक्टेड है, स्लिप रिंग्स R1 एंड R2 के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास डायग्राम है, जो A एंड D एंड है रेक्टेंगुलर क्वाइल का, वो किसके साथ कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है स्लिप रिंग R1, एक स्लिप रिंग R2 के साथ कनेक्टेड है। एज द स्लिप रिंग्स रोटेट विद द क्वाइल, जैसे ही स्लिप रिंग्स रोटेट करेंगे क्वाइल के साथ, द टू फिक्स्ड पीसीज ऑफ कार्बन कोल्ड कार्बन ब्रशेस B1 B2, ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये किसके साथ कनेक्टेड हैं, B1 एंड B2 कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्टेड है। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। वर्किंग ऑफ AC जनरेटर में क्या है, एज द कॉइल रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो जो साइड AB ऑफ द कॉइल होगा वो डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगा, डाउनवर्ड कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। एंड जो साइड CD होगा वो मूव्स होगा अप कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, वर्किंग में हमें क्या कह रहा है कि ये जो AB, ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट होगा तो जो AB रेक्टेंगुलर कॉइल की जो AB वाली लाइन है वो डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाएगी, और जो CD वाली लाइन है वो ऊपर की पोजीशन में आ जाएगी, अपवर्ड में चली जाएगी। ये जो AB कॉइल है ये जब डाउनवर्ड मोशन में आएगा तो ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कट करके नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वाली जो साइड्स हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसको कट करके ये डाउनवर्ड पोजीशन में आ रहा है। और जो CD वाली लाइंस है वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको कट करके वो अपवर्ड मोशन में आ रहा है। और यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब नेक्स्ट वर्किंग में क्या कर रहा है वो देखते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू द साइड्स AB एंड CD ऑफ द कॉइल, मतलब जो AB एंड CD ऑफ द कॉइल पे कौन सा रूल लग रहा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लग रहा है। करंट्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ B2A एंड D2C, जो आप करंट की डायरेक्शन भी देख रहे हैं वो है B2A एंड D2C। Induced currents in the two sides of the coil are in the same direction, we get an effective induced current in the direction BADC। अब आप देख रहे हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, B से A की तरफ है और D से C की तरफ है। तो जो करंट की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, BADC। ठीक है, करंट की डायरेक्शन देखिए किस तरफ है, B से A की तरफ और D से C की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन का जो पाथ होगा वो कौन सा फॉलो होगा, BADC। दस अब नेक्स्ट वर्किंग में क्या कर रहा है, दस इन द फर्स्ट हाफ रेवोल्यूशन ऑफ द कॉइल करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम ब्रश B1 टू B2। अब इसमें मैं क्या कह रहा है इस लाइन में कि जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी और ये AB वाली जो कॉइल है वो डाउनवर्ड मोशन में आ जाएगी और जो CD वाली कॉइल है वो अपवर्ड मोशन में आ जाएगी, तो हमारा जो करंट का पाथ है वो फ्लो हो रहा है BADC। ठीक है, और जब ये हाफ रेवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि AB वाला डाउनवर्ड मोशन में आया और CD वाला अपवर्ड मोशन में आया, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन तो हुआ नहीं कॉइल का, ये हाफ रेवोल्यूशन हुआ है। जब ये हाफ रेवोल्यूशन होता है तो करंट की डायरेक्शन जो होती है वो B1 ब्रश से B2 ब्रश में जाती है। उसके बाद जो वर्किंग हमें बता रहा है, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, जब ये हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जो साइड्स AB एंड CD ऑफ द कॉइल है विल इंटरचेंज देयर पोजीशन। फिर उसने दोबारा हाफ रोटेट करना है, तो क्या होगा कि जो AB वाली साइड है वो यहाँ पे आ जाएगी और जो CD वाली साइड है वो उधर चल जाएगी, क्योंकि AB वाला पहले फर्स्ट हाफ रेवोल्यूशन में नीचे आया था, फिर वो दोबारा रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो AB वाली जो पोजीशन है वो CD की जगह ले लेगा और जो CD वाली पोजीशन है वो AB की जगह आ जाएगी। ठीक है, द साइड्स AB विल कम ऑन द राइट हैंड साइड एंड CD विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो AB है वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा और CD जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। सो आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन जो साइड AB है स्टार्ट्स मूविंग अप एंड CD स्टार्ट्स मूविंग डाउन।
अब फिर क्या होगा, फिर दोबारा रोटेट करेगा तो जो ए बी वाला है वो अपवर्ड मोशन में जाएगा और सी डी वाला है वो डाउनवर्ड मोशन में जाएगा। ये थर्ड हाफ रोटेशन होगी जब ए बी राइट हैंड साइड पे आ जाता है और सी डी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है। फिर दोबारा रोटेशन होती है, फिर क्या होगा, जो ए बी वाला होगा अपवर्ड मोशन में आ जाएगा और सी डी वाला डाउनवर्ड मोशन में चला जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच साइड ऑफ द कॉइल इज रिवर्स्ड आफ्टर हाफ ए रेवोल्यूशन। तब क्या होगा, जब ए बी वाला कॉइल होगा वो जब अपवर्ड मोशन में जाएगा और सी डी वाला डाउनवर्ड मोशन में आएगा तो करंट की जो डायरेक्शन बी से ए की तरफ आ रही थी, बी से ए की तरफ आ रही थी, वो रिवर्स हो जाएगी। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड होगा कॉइल में। द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, अब जब ए बी वाला अपवर्ड मोशन में आ जाएगा और सी डी वाला डाउनवर्ड मोशन में आ जाएगा तो करंट किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, B2 से B1 की तरफ जाएगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा करंट। तो ये हमारे पास वर्किंग थी एसी जनरेटर की। लेंज लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसमें अप्लाई होता है। तो ये हमारे पास टॉपिक था कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। थैंक यू।